आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.4 और इसमें पहला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। ठीक है, और इसमें पहला दिया गया है सभी आयत वर्ग होते हैं। देखो अपना आकृति देखते हैं, यह आकृति किसकी है? आयत की, और यह आकृति है वर्ग की। ठीक है, अब दोनों में अंतर आ रहा है। वर्ग है उसकी चारों भुजाएं बराबर है, जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही हैं। तो सभी आयत वर्ग होते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, यानी सभी आयत वर्ग नहीं है। तो ये बात क्या आ गई? असत्य आ गई। सॉरी, ऊपर वाले में लगाना पड़ेगा, गलत लगा दिया, यह आ जाएगा। दूसरा है सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी सम चतुर्भुज होगा, जैसे इस वर्ग को ही मान ले अपन, तो इसकी जो सामने की भुजाएं या समांतर भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या है? समांतर है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं समांतर, ये दोनों भुजाएं समांतर। तो सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो वो एक वर्ग हो सकता है। तो ये सभी बात इसकी सही है। तीसरा है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। देखो ये वर्ग बनाया हमने, तो सभी वर्ग बता रहा है कि सम चतुर्भुज है। बिल्कुल ठीक है, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है और वर्ग की भी चारों भुजाएं समान है। तो इसका मतलब वर्ग है वो सम चतुर्भुज है। दूसरा कह रहा है आयत, सही बात है, वर्ग है वो आयत भी है। क्यों? क्योंकि आयत के अंदर क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और ये देख लो आमने सामने भुजाएं वर्ग के अंदर भी बराबर है। और आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, जैसे ऊपर हमने आयत बना रखा है, और वर्ग का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। इस प्रकार वर्ग एक आयत माना जा सकता है। ठीक है, होता है, तो ये बात सही है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ठीक है, देखो ये बात भी सही है कि सारे के सारे जो वर्ग है ना वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ठीक है, अब दे रखा अपने को सभी पतंगे सम चतुर्भुज होते हैं, ये बात यहाँ गलत है। देखो पतंग में क्या होता है, जैसे ये आकृति है, ये आकृति किसकी है? पतंग की है। अब पतंग में क्या हुआ कि ये जो भुजाएं, ये दो भुजाएं, ये क्या हो गई? आसन भुजाएं होगी। अब आसन भुजाएं तो क्या है? समान है, लेकिन ये भुजा इसके समांतर है, समांतर भुजाएं बराबर नहीं है। तो पतंग एक विशेष आकृति का चतुर्भुज होता है जिसमें आसन भुजाएं तो समान होती है, ठीक है, लेकिन सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, ये बात क्या है? सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं, गलत है। और ये भी गलत है कि सभी चतुर्भुज पतंग होते हैं, ये गलत है। छठा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो भी समांतर चतुर्भुज होंगे उनके लंब है वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तो ये समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये वर्ग दिखा रखा है, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समान है, इनके लंब समान है, तो सभी वर्ग भी क्या होंगे? समलंब होंगे। ठीक है, अगला अपने को दे रखा है इसने दूसरा प्रश्न, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। यानी कुछ चतुर्भुज अपने को दे रखा है, उनकी पहचान करवाया जा रहा है कि जिनकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। ठीक है, तो अब जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो इसमें क्या होगा? ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज वर्ग या सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा। तो इसमें क्या होगा? चारों भुजाएं क्या होगा? बराबर लंबाई की होगी। दूसरे में दे रखा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करो जिनमें चार कोण समकोण हो। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज वर्ग या आयत होगा, क्योंकि चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, ये ऐसे चतुर्भुज हैं जिनके सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। ठीक है, चूंकि वर्ग में चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं होती है, अतः यह एक क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, चार भुजाओं की आकृति क्या हो जाती है? चतुर्भुज है, तो वर्ग क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या कहा गया है? एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग की समांतर भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक
क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये वर्ग हो गया, ये इसकी समांतर भुजाएं हो गई। तीसरा कह रहा है एक सम चतुर्भुज है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अतः वर्ग एक सम चतुर्भुज है। क्या है, सम चतुर्भुज है। और चौथा है, बताइए कैसे वर्ग एक आयत है। वर्ग एक आयत है क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, यानी आयत में भी वह आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है। और वर्ग में भी आमने सामने भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, प्रत्येक कोण क्या हो गया, समकोण हो गया। इसलिए वर्ग क्या है, एक आयत भी। अपना चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हों। और तीसरा है बराबर। तीन हमें ये प्रश्न पूछेंगे। पहला आपने पूछा गया कि एक चतुर्भुज का नाम बताओ जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए, ऐसा चतुर्भुज आयत, वर्ग, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। जैसे देखिए, अपन ये बनाए, एक वर्ग बना लिया हमने, ठीक है, और एक बना लिया हमने आयत, और इसके विकर्ण ये इस प्रकार विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। अब आयत में भी ऐसा काम हो रहा है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समद्विभाजित करते हैं, तो ये आयत, वर्ग, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। दूसरा है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित है। तो ये हो सकता है अपने पास वर्ग या समचतुर्भुज। ठीक है, अब देखिए यहाँ और यहाँ अंतर क्या होगा। देखिए, जब लंब समद्विभाजित होता है तो वहां जो कोण बनेंगे वो 90-90 डिग्री के बनेंगे। अब से वर्ग है, ठीक है, या यूं मान सकते हैं समचतुर्भुज है, तो यहाँ ये विभाजन हो रहा है, विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वहां कितने डिग्री कोण बन रहे हैं, 90-90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। जबकि वहीं आयत में भी एक काम हो रहा है, विकर्ण है वो समद्विभाजित तो कर रहे हैं, लेकिन ये लंब समद्विभाजित नहीं है, क्योंकि विकर्ण है उनका मान 90-90 डिग्री नहीं है। लंब समद्विभाजित होने के लिए उनको प्रतिच्छेद पर बनने वाले कोण कितने हो, 90 डिग्री के हों। तो ये समचतुर्भुज वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है। तीसरा है, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो वो आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के विकर्ण क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। देखिए, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है तथा आयत के दोनों विकर्ण अभ्यंतर होते हैं। देखिए, उत्तल बहुभुज होने के लिए कंडीशन क्या है कि कोण है वो 180 डिग्री से कम ही हो और साथ ही साथ उसके जो विकिरण है वो उसके अंदर होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं ये आकृति बनाऊं, ठीक है, अब इसका विकिरण है वो हमें क्या बनाना पड़ेगा, बाहर बनाना पड़ सकता है, जबकि अंदर विकिरण बनने तो आयत क्या होगा, वो उत्तल होगा। तो आयत में विकिरण क्या होते हैं, अंदर होते हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। इसलिए क्या है, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। छठा प्रश्न देखिए, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और O क्या है, समकोण की सम्मुख भुजा है, इसकी सम्मुख भुजा, और उसका ये मध्य बिंदु है O। बताइए कैसे O बिंदु है वो ABC से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित जो भुजाएं हैं वो सहायता के लिए खींची गई है। ठीक है, तो छठे प्रश्न को देखो अपन किस प्रकार हल करेंगे। यहाँ ABC ये अपने को दिया गया है। अब देखिए, हम BO को OD की तरफ बढ़ाते हैं और BO की
दूरी के बराबर बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लिया ये अपने पास ए बी सी है और ये ओ बिंदु है। अब इसको जब डी की तरफ बढ़ाया गया तो ओ और बी जितना है उतना ही बढ़ाया गया। ठीक है, अब ए व डी व सी बिंदु मिलाते हैं। इससे ए बी सी डी एक आयत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयत प्राप्त होता है। इस आयत में ओ बी बराबर हो गया ओ डी, ये बराबर हो गया। ठीक है, और ओ ए बराबर हो गया ओ सी। ठीक है, इस आयत में ओ बी बराबर ओ डी है और ओ ए बराबर ओ सी है। दोनों विकर्ण ए सी व बी डी परस्पर बराबर है। अतः ए ओ बी ओ बराबर सी ओ बराबर हैं। अतः बिंदु ओ ए बी व सी का मध्य बिंदु है। इसी के साथ अपना ये प्रश्नावली चैप्टर समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।